हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा बिजी होने के चलते हमने वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक यानी बोर्ड मास को मैं शुरू करता हूँ। और इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने बोर्ड मास का पहले भी एक वीडियो ले चुका हूँ, जिसमें कि पूरा कंसेप्ट को बताया हूँ मैं। जो भी फ्रेंड उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। उसे आप ज़रूर देखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। और मैं तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप यदि ये वीडियो को देखते हो तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, वो आप फिक्स कर लोगे। क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये पिछला पेपर का रिकॉर्ड रहा है कि हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर का बोर्ड मास से क्वेश्चन रहता ही है, और इस बार भी पूछेगा ही। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप इसको देखेंगे। आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहूँगा। चलिए, बोर्ड मास थोड़ा सा आप समझ लेंगे क्या चीज़ है। इससे बोर्ड मास जो है BODMAS, यानी इसके नाम में ही पूरा छुपा हुआ है। ठीक, बोर्ड मास का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन करना, सिंप्लीफिकेशन का ये एक टॉपिक है, और इसमें आपको ब्रैकेट वगैरह प्लस माइनस गुना भाग सब मिला जुला के एक व्यंजक देगा, मिला जुला करके एक व्यंजक देगा और उसको सॉल्व करना है। तो जब मिला जुला के दे देगा, प्लस भी दे देगा, गुना भी दे देगा, भाग भी देगा, तो हम पहले सॉल्व किसको करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन दे दिया 2 + 2 गुना 2, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब इसको आप सॉल्व करोगे 2 + 2 4 और गुना 2 यानी 8 हो रहा है। तो ये आपका आंसर सही है क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। इसका आंसर देखिए 2 + 2 और गुना 2 करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि पहले गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से जुट जाएगा, 4 और 2 बाद में जुटेगा, यानी 6 हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मैं क्या करूँगा। हम करने जो जा रहे हैं, पहले किसका काम करना है, हमें जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या ब्रैकेट का काम करना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ही बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसीलिए आप तो मैं बहुत बेसिक से बताने जा रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन में भी बहुत बेसिक से लिया था, और ये क्वेश्चन भी बेसिक टू हाई, ये वीडियो भी बेसिक टू हाई जाने वाला है। आप आज का वीडियो मिस ना करें प्लीज़। मैं बताऊंगा बी का होगा फुल फॉर्म ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट आपको 4 तरह का बताया था। एक बार, दूसरा छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट, और सबसे बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करना है। ऑफ मीन्स होता है का, ओ मीन्स ऑफ हुआ, ऑफ मीन्स का होता है इसका हिंदी। उसके बाद ब्रैकेट के बाद यदि ऑफ हो तो ऑफ का काम करना है। उसके बाद डिवाइड का काम करना है। डिवाइड होने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। उसके बाद एडिशन का काम करना है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, यानी जोड़ का काम करना है। उसके बाद घटा का, यानी सबसे पहले कोष्टक का काम करना है, उसमें कोष्टक में भी सबसे पहले बार का काम करना है। उसके बाद का काम करना है। उसके बाद भाग का काम करेंगे। उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसको सॉल्यूशन करता है। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले मैं उतारता हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुँचूँगा, और आज के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए
ब्रैकेट वगैरह तो आप माफ़ करेंगे, क्योंकि हमसे थोड़ा सा हो जाता है टेढ़ा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल टेढ़ा नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही अच्छा बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। ये मध्यम ब्रैकेट है, इतना का इसी का वैल्यू निकालना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले बार का काम करेंगे, एकदम बेसिक, धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद मैं शॉर्ट बताऊंगा कैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आप धीरे धीरे 56 है, 56 दीजिए भागा 1/3, मध्यम ब्रैकेट यहाँ आपको लाना है 15 + 12 -9 + 6। अब ये बार को हटा देना है, सबसे पहले इसी का काम करना है और इसको यहाँ से भगा देना है। हटाइए बिल्कुल बार को, बार का क्या कोई ज़रूरी नहीं है। बार यदि हटेगा तो 7 5 12 लिखा जाएगा इसके बदले में, और उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। देखिए थोड़ा सा छोटा किए ना, हाँ किए, बार को हटा के थोड़ा सा छोटा किए। अब देखिए ऐसे धीरे धीरे छोटा इसको करना है, 56 भागा 1/3, 15 + 12। अब माइनस में क्या देंगे, अब इस ब्रैकेट का यानी छोटी जो कोष्टक है इसका काम हम कर लेते हैं। इसका काम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे कि घटाएंगे, सबसे पहले जोड़ना है। 9 6 15, 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, +3 बचेगा, क्या बचेगा, +3 बचेगा। अब माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस -3 हो जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट को आप बिल्कुल यहाँ से हटाइए। अब मझली ब्रैकेट आपके पास बचा, आप लिखिए 56 भागा 1/3। अब देखिए यहाँ क्या है, 15 12 27 में 3 जाएगा, 24 होगा। अब आपको यहाँ ई ब्रैकेट को भी हटाना है, यहाँ से आउट करना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 से क्या होगा, यहाँ ये गुना कर देगा, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का करना है, ठीक। तो 3 से 1/3 गुना 24 करेंगे, 3 8 24, ऐसे होगा 8, यानी 56 भागा 8 हो रहा है। अब 8 से भाग दो 56 में तो आपका आंसर 7 आएगा, यानी राइट आंसर 7 हो गया। इस तरह मेरा ऑप्शन डी सही हो जाता है फ्रेंड। अब देखिए एग्जाम में इतना थोड़ी लिखना है, एग्जाम में इतना लिखेंगे तब तो हो गया रिजल्ट, कभी नहीं होगा रिजल्ट। एग्जाम में डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देखिएगा, इतना कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन में देखिए भाई, पहले इसका काम करेंगे तो 5 7 12 होगा, ध्यान दीजिए। 9 6 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस गुना प्लस यानी -3 हो रहा है। अब इसके जगह पर यही क्वेश्चन में 3 लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब देखिए 15 12 27 में 3 जाएगा 24, हाँ, ये पूरे जगह पर यहाँ आप 24 लिखिएगा। अब आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा मन में सोचिएगा, 1/3 गुना 24 करेंगे कितना होगा, 8 हो रहा है, बाप रे बाप। 56 भागा 8 करेंगे यानी 7 आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, एग्जाम में आपको इस तरह सॉल्व कर लेना है, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप बेसिक जानोगे यानी क्वेश्चन को डीपली आप जानोगे, तभी आपसे शॉर्ट कुछ हो सकता है एग्जाम में, अन्यथा शॉर्ट आप नहीं कर पाओगे। हमारा बात को आप ध्यान देंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमने ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में भी छोटे ब्रैकेट का काम। ओके फ्रेंड, देखिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन जो है 161, क्वेश्चन देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। +19 - 2 +1 -3, यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाने का काम कीजिए। ये ब्रैकेट हटेगा तो 17 यहाँ बचेगा, प्लस आपके पास ये दोनों ब्रैकेट बच रहा है, ये मिडिल ब्रैकेट है और ये बड़ी है। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, सबसे पहले जोड़िए 17, यहाँ 1 है फ्रेंड, माफ़ कीजिएगा 1 है, 17 1 18 और 161 जुटेगा तो 179 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, -3
यानी 179 में 3 जाएगा 176। आपका राइट आंसर ये हो जा रहा है। ओके फ्रेंड, लेकिन एग्ज़ाम में इतना ना लिखना है, इतना लिखेंगे तो रिजल्ट शायद रुक सकता है, क्योंकि आप वहाँ फास्ट करोगे तो डायरेक्ट इसको हटाइए, मन में देखिए 17 में 19 में 2 जगह 17 17 17 1 18 इसमें जुटेगा 179 में 3 घट जाएगा 176। ओके, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करूँगा वो आपको देखना है। सब जगह देखिए छोटी ब्रैकेट है, सब जगह छोटी ब्रैकेट को हटाइए। यहाँ 17 है, 136 है, भागा 17 है, 17 से भाग देंगे 136 में 8 यहाँ हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ करना है, ठीक। 17 51, 17 5 22, 221 हो रहा है। आप यहाँ 221 लिखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए। अब देखिए 103 में 85 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 जाएगा, बचेगा 18 आप लिखोगे गुना। अब देखो यहाँ जोड़ना है, 62 और 145 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 207 हो जाएगा, और भागा 23 करना है। अब देखिए सबसे पहला भाग का काम होगा। देखिए यहाँ आ गया प्लस, आ गया माइनस, आ गया यहाँ भाग, आ गया यहाँ गुना, आ गया। सबसे पहले भाग करेंगे 207 में, यदि हम 23 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, 18 162 हो जाएगा, ठीक। और अब देखिए 221 में 8 जोड़िए तो 229 हो रहा है, और माइनस कर दीजिए 162, तो घटेगा तो आपका 67 आ जाएगा, राइट आंसर। ओके फ्रेंड, इसे आप समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन में शायद आपको बार का चिन्ह नज़र आता होगा, सबसे पहले बार का काम करेंगे। ओके फ्रेंड, बार का काम करेंगे तो 25 में से 30 जाएगा, यानी -5 बचेगा। देखिए एक स्टेप आगे जाता हूँ, 22 माइनस 23 माइनस, मिडिल कोष्टक लिखिए 24 माइनस, छोटी ब्रैकेट दीजिए 27। अब देखिए ये तो माइनस रहेगा ही, क्योंकि यहाँ माइनस ये वाला आएगा, ठीक। अब 25 में से 30 जाएगा तो -5 यहाँ होगा। ओके, चलिए आप थोड़ा और इसको आगे बढ़ाता हूँ आपके सामने। 22 हो जाएगा माइनस, बिल्कुल बेसिकली समझिए, बेसिक क्या है इसका वो समझिए। 23 मुझे 24 दीजिए यहाँ। अब माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, तो 27 और 5 32, घटा दीजिए। ओके फ्रेंड, आप तो समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए 23 माइनस, अब देखिए 24 में से 32 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -8, -8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे चलिए बढ़ता हूँ। 22 माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 8, यानी क्या हो रहा है, 22 माइनस 31, 23 8 31 घट जाएगा, यानी -9 आ रहा है। 22 में से 31 घटाइएगा। इस प्रकार आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आवे, जो मैंने बता रहा हूँ ये समझ में नहीं आवे, तो आप बेहिचक हमारे वीडियो पर कमेंट करें, पर्सनली मैं आपको समझा दूँगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4 ऑप्शन भी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, और आप जब भी हमारे वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकें और क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे बताने की तरीका को आप ज़रूर देखेंगे। अब देखिए इसमें सब जगह छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले उसका छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए। 338 है, 338 ज़रूर यहाँ लिखेंगे। अब देखिए छोटी ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए भाग है तो भाग देता है प्लीज़। छोटी ब्रैकेट में भाग भी है और प्लस भी है, डिवाइड भी करना है और ऐड भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे ना,
उसके बाद जोड़ होता है। तो भाग दीजिए, 13 से 169 में भाग देंगे, 13 बार में कटेगा, 13 और 13 26 होगा। ओके, प्लस दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका एक ब्रैकेट है, इसमें माइनस है और गुना है। सबसे पहले आपको गुना का काम करना है। 23 गुना 5 करोगे शायद 115 होगा, तो आपका यहाँ कितना हो जा रहा है 85, ये लिखिए, और माइनस 115 लिखिए। ओके, अब गुना देखिए, 19 से 114 में भाग देंगे तो 19 छक 14 से 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे और देखिए, बहुत अच्छे तरह से आप समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया से मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ अब क्या है, ये ब्रैकेट को हटाइए, 85 में से 115 को घटाइए, शायद 30 होगा, भागा 26 प्लस माइनस 30 हो जा रहा है, घटेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और गुना 6 करेंगे। ओके, 26 से भाग दोगे तो 13 बार में शायद कट जाएगा। 26 से का 26, 12 कटा दीजिए, 13 दूनी 26, सॉरी फ्रेंड माफ़ कीजिएगा, 338 है और मैंने 388 लिख रहा था, जिसकी वजह से 26 से नहीं काट रहा था। आप इसको 338 कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी 338 ही है। अब 26 से कटाओ इसको, शायद 13 बार में कटेगा। 26 से का 26, 26 दिया 78, यानी आपका 13 यहाँ हो रहा है इसका वैल्यू, और इसको गुना करोगे तो माइनस 180 हो जाएगा, यानी 13 में से 180 घटेगा तो माइनस 167 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड। हमने बताया था कि क्वेश्चन में यदि बार का चिन्ह रहे तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, और बार का यदि काम करेंगे 7 गुना 3 21 होगा। ओके, अब देखिए बार का खाता हो गया, इसकी जगह पर आप 21 लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भाग है, तो पहले किसका काम होगा, भाग या माइनस। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले भाग का काम करना है। तो भाग का काम करेंगे, 21 से 105 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 5, 23 में से 5 घटाओगे तो 18 हो रहा है यहाँ। यानी ये पूरा ब्रैकेट को ख़त्म करके, यहाँ से यहाँ तक का टर्म को ख़त्म करके इसकी जगह पर हम बिल्कुल दे सकते हैं 18। ये पूरा ख़त्म करके इसकी जगह पर 18 हम देंगे। अब देखिए भागा यहाँ 18 है, ये भाग में है, तो आप 18 से इसमें भाग दोगे तो ये पूरे ख़त्म हो गया, 5 हो जाएगा, 18×5 = 95। ओके, अब देखिए -5 हो गया, यानी 22 में से 5 जाएगा, 17 हो जाएगा। पूरे को हटा करके आप 17 लिख सकते हो। ओके, अब 17 से भाग दोगे 199 में, क्योंकि 119 में 119 भागा 17 है, तो 7 बार में कटेगा, 17 7 19 से, यानी आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए मैं इसमें हल्का सा भी कलम चलाया नहीं चलाया, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये काम आप इजी कर लोगे। ओके फ्रेंड, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको इस तरह की क्वेश्चन को दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है आपको, ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं इसका काम करना है, और इसमें देखिए भाग भी है गुना भी है। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, सबसे पहले भाग का काम करना है फ्रेंड। और भाग देखिए देंगे 117 में 9 से, तो 13 17 से होता है, यानी 13 हो जाएगा, इसके जगह पर 13 हो जाएगा, और 13 गुना 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब 17 में से 52 को घटा दोगे तो -35 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस गुना माइनस प्लस 35 हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा इसमें 35, तो ये पूरे जगह पर आ जाएगा। 35 जोड़ोगे तो 5 3 8 और 4 3 7, यानी 78 हो जा रहा है। अब देखिए 67 में से 78 को घटाओगे तो आपके पास 11 बचेगा। ओके फ्रेंड, और वो भी -11 बचेगा। अब 66 में आप -11 से भाग दे दो, 66 में आप -11 से भाग दे दो, तो 11 6 66, अब माइनस है, इसी 6 बार में कटेगा, इसीलिए माइनस आ जाएगा, और आपका आंसर ये सही हो जाएगा। कोई बहुत लड़का गलती से 6 मार देगा इसका आंसर, तो उसका गलती हो जाएगा, आप ऐसा गलती ना करें। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं
थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेसिक से। किसी विद्यार्थी को यदि ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो इसका सॉल्यूशन देखें, बिल्कुल आराम आराम से मैं सॉल्व करूँगा। आप ध्यान थोड़ा देंगे, आपको मैं सिखा के रहूँगा। हमने पहले ही बता दी है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, तो इधर हम देखिए नहीं करेंगे बड़ा उड़ा, सब जैसे का तैसा, जो जिस तरह है उसी तरह से आप उतार दो और आप छोटी ब्रैकेट की ओर अग्रसर हो जाएं प्लीज़। अब देखिए छोटी ब्रैकेट जो यहाँ है इसमें माइनस का भी चिन्ह है और भागा का भी चिन्ह है और गुना का भी चिन्ह है, तो आपको कन्फ्यूज यहाँ नहीं करना है। सबसे पहले आपको भाग का काम करना है, क्योंकि पहले भाग आता है तब गुना का काम करना होता है। तो भाग का यदि हम यहाँ काम करेंगे तो 17 से इसमें भाग देंगे 9 से, तो 17 माइनस 117 में 9 से भाग देंगे 13 होगा गुना 4। ओके फ्रेंड, एकदम धीरे धीरे आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए माइनस है और गुना है, तो पहले किसका काम होगा? गुना का काम होगा। ये 17 माइनस 13 जो का 52 लिख सकते हैं हम। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप समझ रहे होंगे तो बहुत खुशी वाली बात है। आप हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहिए, डेली इस तरह का वीडियो मैं लेके आते ही रहूँगा। अब देखिए 17 में से ये 52 घटेगा तो यहाँ 35 बचेगा। ओके, माइनस 35 बचेगा। क्लियर है? यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं इससे कम क्या उम्मीद करूँ आपसे। चलिए आगे चलिए, 67 माइनस 43, अब माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 35। ओके, आप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए फिर भागा लिखिए, 67 67 लिखिए। अब देखिए यहाँ 2 कोष्टक बच रहा है, एक बड़ी और एक मध्यम। तो सबसे पहले मध्यम का काम करेंगे, तो यहाँ माइनस दीजिए और 43 और 35 का जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, इतना लिखिए। अब देखिए 66 भागा 67 में 78 को घटाइए तो -11 हो रहा है। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ 66 में -11 से भाग दे दो, 66 माइनस आ जाएगा -6। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए, मैं सबसे पहले शॉर्ट में कैसे बनाऊंगा उसे देख लीजिए, उसके बाद मैं बेसिक यानी उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है सॉल्यूशन वगैरह। अब डायरेक्ट देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या है, इसमें भाग भी है, गुना भी है, माइनस भी है। सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे तो 9 से 63 में भाग देंगे 7 होगा, 9 से 63। अब गुना करेंगे 7 या 21, 52 में से 21 को घटाओगे तो 31 आएगा। अब देखिए -31 हो जाएगा। ठीक, माइनस गुना प्लस करोगे तो -31 हो जाएगा। अब देखिए 66 में से 31 घटेगा तो 35 हो जाएगा। आप यहाँ 35 घटाओगे, 46 में से 35 घटाओगे तो 11 बचेगा। अब 77 में 11 से भाग दोगे तो आंसर 7 आएगा। ओके, अब सॉल्यूशन में देखता हूँ इसका, जो मैंने बताया वही कर रहा हूँ यहाँ, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से समझिएगा। वीडियो को भगा करके मत देखिएगा, यदि ऐसा करोगे तो सब दिन भागते रहोगे आप। ओके फ्रेंड, इसलिए वीडियो को कभी नहीं भगाइए, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप देखिए यहाँ काम कीजिए, सबसे पहले भाग का काम करना है, तो 9 से 63 में भाग दोगे तो 7 बचेगा गुना 3। देखिए सेम उसी तरह से आप लिखते जाओ। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 77 भागा, ये सब ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो आप। 66 छोटी ब्रैकेट दो, 52 7 या 21 यहाँ लिखो माइनस। ओके, 77 भागा 46 माइनस 66। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ माइनस छूट गया है। ऐसा यदि छूट जाएगा तो आंसर में बहरी कर जाएगा, छोड़ना नहीं है कुछ। 52 में से 21 घटेगा।
तो 31 होगा। ओके फ्रेंड, छोटी ब्रैकेट ख़त्म। आगे देखिए, आगे आप देखोगे 77 भागा 46 माइनस 66 में 31 घटेगा तो 35 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, 77 भागा 46 में से 35 जाएगा 11 होगा। ये 77 भागा है तो बट्टे में कीजिए, बस 77, यानी आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। ओके, आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये था। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखिए, इसको सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करूँगा वो सीखेंगे, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन को बताऊँगा। आप देखिए एग्ज़ाम में इसको क्या करना है, छोटी ब्रैकेट को देखना है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, माइनस है, भागा है, गुना है। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, 12 से भाग दोगे 5 12 में कटेगा, 60 में दोगे तो 5 गुना 6 करेंगे 30, 40 में से 30 अब घटा देना है, 10 बचेगा, 36 में से 10 घटेगा 26 बचेगा। अब 61 में से 26 घटेगा 35 बचेगा, 35 से 140 में भाग दे दोगे तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉल्यूशन इसका देख लो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 140 माइनस, सॉल्यूशन एकदम आराम आराम से समझोगे, माइनस नहीं यहाँ भागा है। 61 माइनस 36 40, सबसे पहले भाग का काम करेंगे। 12 में से 60 में 12 से 60 को भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, गुना 6 करोगे। ओके, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। 140 तो भागा यहाँ दो, 61 माइनस 36। अब देखिए माइनस है, गुना है, सबसे पहले गुना का काम करना है तब माइनस का काम होगा। ओके, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। लिखिए 140 भाग दो यहाँ 61 माइनस 36 माइनस 30 में से 40 में से 10 30 घटेगा तो 10 बचेगा। ओके, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। 61 माइनस 36 में 10 जाएगा 26 हो जाएगा, यानी 140 माइनस नहीं भाग दोगे, 61 में से 26 जाएगा 35 से, यानी 140 बटे 35 होगा, तो मेरा आंसर 4 हो जाएगा। ये 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आप इसको ध्यान से इसका सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए ये जो हो जाएगा ना, आप 75 यहाँ पहले लिखो, भागा 63, छोटी ब्रैकेट का काम पहले करना है आपको, फिर भाग यहाँ दो। देखिए छोटी ब्रैकेट में सिर्फ भाग ही है, और 35 में हम -5 से भाग देंगे, -35 में यानी तो 35 बटे 5 यानी 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका यहाँ 7 आ रहा है। का -1 प्लस -6। आगे चलिए 75 भागा लिखिए यहाँ, पहले भाग की का पहले का करना है, यानी 7 गुना माइनस का भी गुना होता है, 7 माइनस 63 भागा -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस -6। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ भाग दो यहाँ। अब देखिए प्लस गुना माइनस या -6 हो जाएगा, और 63 में आप -7 से भाग दोगे तो -9 हो जाएगा, और प्लस गुना -6 यहाँ हो रहा है, यानी 75 भागा -100 -9 -15 हो रहा है। अब देखो 75 में -15 से भाग दोगे, 15 75 और माइनस यहाँ का आ जाएगा, यानी आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना। देखिए छोटी ब्रैकेट में ये कितना है, 2 पर पावर 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करोगे तो इसका मान 16 हो जाएगा, और 16 और 3 कितना हो जाता है 19, और यहाँ 8 है, ये जुड़ जाएगा। भागा दोगे 9 से, 19 और 27 भागा 9, नहीं 9 से 27 में भाग दोगे तो 9 3 27, 3 आपका राइट आंसर। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पर जो कि दिख रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बोर्ड मास में हमने बताया था यदि पहले ब्रैकेट हो तो उसका काम करना है, तो इसका काम हमने पहले करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस और भागा है, सबसे पहले भागा का काम करना है।
-35 में 5 से भाग दोगे तो -7 हो जाएगा। -7 और -18 -25। देखिए 15 यहाँ हो रहा है, 15 लिखो, अब -25 हो रहा है। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, माइनस गुना माइनस, -15 और +25, यानी 25 में से 15 जाएगा। आपका आंसर 10 बिल्कुल सही है। 10 आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक, इस प्रकार तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सॉरी, शायद ऑप्शन लिखने में गलती हुआ है। ऑप्शन आपका माइनस नहीं +10 होगा। आप ये उसको प्लस कर लेंगे, आपका आंसर प्लस में ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कराता हूँ आपके सामने। आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। चलिए, हमने बताया था कि बोर्डमास का क्वेश्चन में यदि किसी भी व्यंजक में सबसे पहले ब्रैकेट का काम, वो भी छोटी ब्रैकेट का काम, और यदि बार हो क्वेश्चन में, बार भी एक ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले बार का काम करेंगे। बार नहीं रहेगा तब छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, आप शॉर्ट कर लोगे। 74 - 85 भागा 49 - 41 3 पर पावर 5 करेंगे तो 243 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कोई माइनस और प्लस का काम हमने नहीं किया है। पावर को ऐसे पावर का काम करके, यानी जो इस पे पावर था उसको करके इसको ऐसे लिखे, भागा देना है। अब देखिए ये बार का काम कर लो, पहले 9 या 27 कर लो यहाँ। ओके, अब यही समझ गए होंगे। आगे लिखिए 74 - 85 भागा, ये मिडिल कोष्टक है, यहाँ लिखिए 49 माइनस, देखिए अब भाग दे दो। यहाँ 27 से भाग दो दोगे तो 9 बार में कटेगा, तो 41 - 9 यहाँ लिख सकते हो आप। चलिए और आगे थोड़ा चलेंगे, क्या हो जाएगा 85 - 49। अब देखिए 41 में 9 जाएगा तो 32 हो जाएगा शायद। ओके, आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो ज़रूर समझ में आया होगा। 85 - 49 में से 32 जाएगा तो शायद 17 आया होगा। यहाँ भाग है, छूट जा रहा है। अब देखिए 74, 17 से भाग दो 85 में, 17 × 5 = 85, 5 हो जाएगा। 74 में 5 घटेगा 69। इस प्रकार मेरा डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि इतना अच्छा से मैं बेसिक से बोर्डमास के क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना सा तो मैं उम्मीद आप लोग से कर ही सकता हूँ। यदि इतना समझाने के बावजूद भी बोर्डमास में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बोलें, आप मैसेज करके बोलें, हमसे फ़ोन करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 7061227932। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इससे कॉल करके इसकी डाउट को दूर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो को अब समाप्त करना चाहता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।